वेलकम टू शुभ्रजा अकेडमी। आज हम कक्षा 7वीं की पहली चैप्टर इंटीजर्स के पार्ट 1 देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पर एक नंबर लाइन दिया हुआ है। यहाँ एक एक प्लेसेस के डिग्री भी दिया है। अब पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। नंबर लाइन को देखकर आपको बताना है कि इसमें जितने भी प्लेसेस हैं उनका टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले लाहौस्पीति का देखते हैं। लाहौस्पीति यहाँ पर देखिए -10 डिग्री। तो एरो कहाँ पर है? 2 पॉइंट अलग से। तो देखिए यहाँ अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो -10 हुआ और 2 स्टेप राइट हम राइट चले हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लाहौस्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट श्रीनगर का देखिए -5 यहाँ पर है, श्रीनगर यहाँ है। यहाँ से देखिए तीन पार्ट अलग है नेक्स्ट राइट साइड में। तो कितना आएगा? -4, उसके बाद -3, उसके बाद -2। नेक्स्ट शिमला का देखते हैं। शिमला देखिए डायरेक्टली उसने दे दिया है +5 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद ऊटी का देखिए, तो देखने से पहले हम लोग देखते हैं 10 के बाद आएगा 11 के बाद आएगा 12 के बाद आएगा 13 के बाद आएगा 14। सो ऊटी का आ जाएगा +14। अब 0 के यहाँ जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब पॉजिटिव आएंगे और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखते हैं बैंगलोर कितना आता है। यहाँ 20 के बाद देखिए दो पॉइंट आगे जाना है आपको, तो 21 फिर 22। सो बैंगलोर का आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो यहाँ पर आपको जितने भी टेम्परेचर दिया है उसमें से हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है आपको। तो सबसे पहले मैं जो टेम्परेचर हमने नोट किया था वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तब थोड़ा इजी होगा फाइंड करने में। तो सबसे पहले क्या पूछा है? हॉटेस्ट प्लेस। यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा हॉटेस्ट प्लेस से जो ज़्यादा टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है, तो यहाँ देखने से बैंगलोर को ज़्यादा है। और सबसे कोल्ड देखिए कहाँ का आ जाएगा? लाहौस्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए हॉटेस्ट का आएगा बैंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस और कोल्डेस्ट है लाहौस्पीति -8। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बोलने से माइनस हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर दोनों बैंगलोर प्लस में है और लाहौस्पीति माइनस में। अगर एक प्लस और एक माइनस में हुआ तो हमेशा प्लस का जो नंबर है वो बड़ा होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखेंगे? 22 - 8। देखिए यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस लिखा हमने माइनस, और लाहौस्पीति का सेल्सियस कितना है? -8। यहाँ पर 2 माइनस आएगा। पहला माइनस डिफरेंस फाइंड करने के लिए और दूसरा -8 वो जो लाहौस्पीति का टेम्परेचर। चलिए इसको कैसे माइनस करते देखते हैं। +22 मैंने लिखा। यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी कॉलम पैरेंथेसिस आता है तब आपको सबसे पहले उसे हटाना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आया, देखिए 22 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट -8 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस ब्रैकेट को फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट हटाना है। तो माइनस इंटू ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो माइनस इंटू माइनस प्लस। सो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा +22
+8, दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन रहने से क्या करना है, प्लस करके जो साइन है उसको आप लिखना है। तो 22 + 8 क्या आ जाएगा, 30, और साइन हमारा प्लस है तो हम +30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। तो आंसर फाइनली आप आंसर ऐसे लिख दीजिए, देयरफॉर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस इज 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में आपको फाइंड करना है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर से हम वो डेटा निकाल देते हैं जो हमने फर्स्ट ए में आंसर किया था। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, देखें, और श्रीनगर का टेम्परेचर आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस बोलने से माइनस हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, दोनों नेगेटिव में। नेगेटिव में अगर दोनों होते, अगर दोनों बाई चांस पॉजिटिव में होते तो जो देखने में बड़ा है वही तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस नंबर है। माइनस नंबर बोलने से जो देखने में बड़ा लग रहा है वो बड़ा नहीं है, वही छोटा है। यहाँ देखिए ये -8 और -2 को कंपेयर करने से 8 जो नंबर है, आप सिंबल मत देखिए, जस्ट सीधा नंबर 8 जो है देखने में बड़ा है, लेकिन दोनों में माइनस है, इसलिए -8 छोटा होगा। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस मैं बताऊंगी। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर कौन सा है, -2। सो -2 डिफरेंस के लिए माइनस सिंबल, और हमारा जो क्वेश्चन का जो टेम्परेचर है वो -8 है, तो -8 डालेंगे। तो ब्रैकेट डाल दिया हमने। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को निकालना। तो ब्रैकेट निकालने के लिए उसके स्थान पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंटू माइनस प्लस 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट साइन जो मैंने पिछले वीडियो में लिया था, सेम साइन और डिफरेंट साइन, रूल 1 अप्लाई होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन हुआ, डिफरेंट साइन होने से क्या करना है, माइनस करना है, और हमेशा बड़ा नंबर का साइन डालना है। यहाँ पर हम बिना सिंबल का नंबर चेक करेंगे। तो डिफरेंट साइन है, हम पहले माइनस करते हैं, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर बोलने से 8 - 2 6 आ जाएगा, और बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 8 है, 8 का सिंबल प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस डालेंगे। तो 8 डिग्री सेल्सियस ये इसका आंसर है। तो आपको आंसर यहाँ पर लिख दीजिए, देयरफॉर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें कौन कौन से प्लेसेस के बारे में पूछा है। देखें, श्रीनगर और शिमला टेकन टुगेदर बोलने से दोनों को मिला के टेम्परेचर। तो कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर दोनों को मिलाकर किसके साथ कंपेयर किया है, टेम्परेचर ऑफ शिमला के साथ कंपेयर किया। तो दोनों को कंपेयर करना है आपको, फर्स्ट श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को ऐड करना है, फिर जो आंसर आ रहा है उसे शिमला के टेम्परेचर से आपको कंपेयर करना है। और क्या पूछा है उन्होंने, क्या लेस होगा, दोनों मिलाने से लेस होगा करके पूछा है। चलिए चेक करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, पहला पार्ट 1 हुआ, और इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। जो आपका जो रिजल्ट आया है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, ऐसा करके उन्होंने पूछा। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए डेटा जो हमने ए में फाइंड किया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। किस किस के बारे में पूछा है, श्रीनगर और शिमला। सो हम लोग फर्स्ट श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लेते हैं। कितना है देखिए, -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर आ जाएगा +5 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला यहाँ पर, टेकन टुगेदर बोलने से दोनों को ऐड करना है। चलिए दोनों को ऐड करते हैं। अब ऐड करने के लिए देखते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस +5 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट साइन रहने से क्या करना है, माइनस करके बड़ा का साइन। तो 5 - 2 3 हुआ, और बड़ा का साइन क्या है, यहाँ पर बड़ा 5 है, 5 का सिंबल
प्लस आ जाएगा, तो +3 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज इट कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन। अब शिमला की टेम्परेचर से इसे आपको कंपेयर करना है। शिमला कितना आ जाएगा, देखिए शिमला कितना है 5 डिग्री। सो 5 और 3 को कंपेयर करिए, दोनों को प्लस करके 3 आया, और शिमला का अलग से 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को कंपेयर करिए, कौन सा कम आएगा, दोनों को मिला के कम आ रहा है। तो जो फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन किया वो सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर के टेम्परेचर से आप कंपेयर करिए, दोनों लेस है करके पूछा है। तो हमारा क्या आया, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, और जो दोनों को मिला के कितना आया 3, +3 आया। तो +3 और -2 को कंपेयर करिए, +3 बड़ा है। जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कम है करके पूछे, नहीं, तो ये बड़ा है। तो 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे आंसर, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ऐसा आप आंसर लिखना है। सो इस तरह लैंग्वेज क्वेश्चन जितना भी आपसे पूछेंगे तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिए, वहाँ पर क्या पूछा गया है उसे आप देखिए, उसके बाद उसे सॉल्व करिए। बहुत इजी रहता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव के लिए करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए और नेगेटिव मार्क्स रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर। तो जैक्स जो है एक स्टूडेंट, उसने 5 राउंड में कुछ स्कोर किए हैं। तो क्या क्या देखें, 25, -5, -10, 15 और 10। अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। एट द एंड उसका टोटल स्कोर कितना होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट फर्स्ट स्टेप उसने कितना स्कोर किया है वो लिखना है। यहाँ पर सब कॉमा दिए हैं, कॉमा को उठाइए और जितना सिंबल है ओनली नंबर और सिंबल लिखिए, फिर 2 नंबर को चूज करिए, चूज करके उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैक का स्कोर मैंने लिखा है 25, -5, -10, -15 एंड 10। और एक बात, जो नंबर के आगे, जिस नंबर के आगे कुछ नहीं है, कोई सिंबल ही नहीं है, तो आपको उसके आगे प्लस डालना है। ठीक है, चलिए अगले लाइन में हम इसमें नंबर्स को लाइन से लिखते हैं, देखते हैं। 25, -5, -10, यहाँ पर देखिए सिर्फ 15 लिखा है, लेकिन हमने +15 लिखा है, और यहाँ ओनली 10 लिखा है, यहाँ मैंने +10 लिखा है। ऐसा लिखिए तभी आपको इजी रहेगा। उसके बाद क्या करना है, पहला 2 नंबर लीजिए फुल्ली। आप हमेशा एक ही रूल फॉलो करिए, तभी बहुत इजी रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट आप 2 नंबर लीजिए, बाकी नंबर का ऐसे ही लिख दीजिए, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन इजी रहेगा। तो 25 -5 कितना होगा, तो मैंने 25 को प्लस सिंबल डाल दिया। देखिए ये दोनों डिफरेंट साइन में से क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, माइनस करके बड़ा का साइन डालना है। तो क्या आएगा आपका 25 -5 +20, अगला लाइन में लिखा है देखिए, +20 -10 +15 +10। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, देखिए अगेन फर्स्ट 2 नंबर्स मैंने लिया, ये दोनों फिर से डिफरेंट साइन बोलने से माइनस करके बड़ा का साइन, तो माइनस किया तो 10 आएगा, बड़ा बोलने से 20 का सिंबल है प्लस, तो +10, बाकी 2 नंबर बचा कौन सा नंबर, +15 +10। यहाँ पर देखिए +10 +15 +10, यहाँ पर सारे सेम सिंबल है,
तो सिंबल सब सेम से डायरेक्टली आप ऐड करके जो सिंबल है उसे डाल सकते हैं, या फिर दो नंबर अगेन आप दो नंबर को फिर से ऐड करके भी आप डाल सकते हैं, सब में आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब हम देखते हैं 10 प्लस 15 प्लस 10, ये तीनों को हमने प्लस किया, सबको प्लस करके जो सिंबल है उसे मैंने डाला। सो प्लस 35 लिखे या फिर 35, दिस इज द आंसर। उसका टोटल स्कोर उसका होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो मंडे -5 डिग्री था, -5 डिग्री से ट्यूसडे 2 डिग्री कम हो गया। कम बोलने से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है करके देखते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे कितना टेम्परेचर होगा। अब मंडे जितना टेम्परेचर है उससे 2 को माइनस करने से ट्यूसडे का टेम्परेचर, ठीक, तो वैसे ही आपको फाइंड करना है। और एक और पार्ट है, देखते हैं। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, ट्यूसडे कम हुआ और वेडनेसडे 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे। तो वेडनेसडे आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक। तो एक बेसिक चीज़ है, जब भी आपको बोल रहे हैं कि कम हो रहा है तो आप उसे माइनस करिए, और जब भी आपको बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है तो आपको प्लस करना है। बस इसको खाली ध्यान में रखें, ये वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम मंडे का टेम्परेचर लिख लेते हैं, -5 डिग्री सेल्सियस। और ट्यूसडे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्यूसडे 2 डिग्री कम होगा, ठीक। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना होगा, मंडे से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। सो मंडे कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे वहाँ तब से -2 डिग्री, आपको 2 डिग्री कम करना है। तो क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए सेम साइन है, सेम साइन होने से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके जो सिंबल है वो हमें लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहला पार्ट ओवर, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री। अब हम मंडे का टेम्परेचर कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पूछा है वेडनेसडे का और हमें अभी पता है ट्यूसडे कितना है, ठीक। तो ट्यूसडे से क्या बोला है, 4 डिग्री ज़्यादा हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना आएगा, ट्यूसडे से 4 डिग्री प्लस करना है। क्यों बोलने से, यहाँ बड़ा है बोला, ठीक है। तो ट्यूसडे कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस, और हमारा वेडनेसडे 4 डिग्री बढ़ना है तो +4 डालेंगे। सो -7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी प्लस करेंगे, +4 डिग्री सेल्सियस। दोनों डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन देने से क्या करेंगे, माइनस करके बड़ा का साइन। यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, एक प्लस और एक माइनस में होने से जो नंबर प्लस में है वही बड़ा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम बिना अगर सिंबल की बात हम करें तो बिना सिंबल के हम कंपेयर करेंगे। तो माइनस करते वक्त माइनस बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो 7 - 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसमें बड़ा का सिंबल क्या है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं, ट्यूसडे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे -3 डिग्री सेल्सियस। ऐसा आंसर आप लिख लीजिए। हमेशा सॉल्व करके आंसर लेके उसे एक बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine flowing 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? अब इसके लिए एक पिक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, कहाँ,
सी लेवल के ऊपर, सी लेवल को हम 0 अगर मान लेते हैं तो ऊपर जो उड़ रहा है एरोप्लेन उसे हम प्लस, उसको जो कितना उसका जो डिस्टेंस है उसे प्लस में हम कैलकुलेट करेंगे, और बिलो सी लेवल जो नीचे अंडरग्राउंड में जो भी सबमराइन है उसका डिस्टेंस हम नेगेटिव में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम का मेन पॉइंट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि फ्लाइट कितने हाइट से वो उड़ रहा है। हाइट ऑफ द प्लेन 5000 मीटर। फिर देखिए सबमराइन, यहाँ मैंने -1200 लिखा है। क्यों बोलने से ये नीचे सी लेवल के नीचे हैं, बिलो द सी लेवल। बिलो द सी लेवल बोलने से आपको नेगेटिव में इंडिकेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब उड़ के उसके नीचे मतलब दोनों एक ही जगह पर आ गए हैं, तो उन दोनों का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों को डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो माइनस करेंगे। तो देखिए 5000 मीटर माइनस, और सबमराइन का जो डिस्टेंस है -1200। देखिए कितना आएगा, 5000 मीटर प्लस 1200, दोनों को प्लस करने से 6200 मीटर, इतना दोनों का डिस्टेंस है। दोनों को आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली बाद में आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉस ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अब मोहन ने बैंक में कुछ रुपए डिपॉजिट किए, तो उसका फ़ायदा ही हुआ ना, वो डिपॉजिट कर रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव में डिनोट करेंगे। जब भी हमें प्रॉफिट होता है उसे मैक्सिमम प्लस ही बोलते हैं, और जब हमारा थोड़ा थोड़ा मतलब कभी लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि जो अमाउंट उस मोहन ने डिपॉजिट किया है, विदड्रॉयल अमाउंट को, उसने जितने अमाउंट विदड्रॉ किया है उसे नेगेटिव में अगर आप डिनोट करते हैं तो डिपॉजिट अमाउंट को आप किससे डिनोट करेंगे, तो डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव के उल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। और फाइनली आपको फाइंड करना है कि उसका अकाउंट में बैलेंस कितना है, फाइंड करना है। बैलेंस कितना करेंगे, मतलब जितना आपने जमा किया उससे जितना आप विदड्रॉ किए दोनों को माइनस करना है, बस उतना आपको बैलेंस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। Since the amount withdrawn is represented by negative integer, the amount deposited will be represented by a positive integer. Clear? Next, अकाउंट कितना डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, ₹2000, और कितना उन्होंने उठाया 1642। तो बचा कितना, 2000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया, मोहन ने डिपॉजिट किया, और 1642 उसने निकाल दिया, तो बचा कितना, जितना डिपॉजिट किया माइनस विदड्रॉल अमाउंट। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड माइनस मनी विदड्रॉल। तो आंसर आ जाएगा, देखिए हाँ, विदड्रॉल जो अमाउंट है वो आपको माइनस में लिखना है, क्यों, हमने उसे निकाल दिया। फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस। अब डिफरेंट साइन है तो अब क्या करेंगे, माइनस करके बड़ा का साइन, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 358, और बड़ा नंबर कौन सा है 2000 का सिंबल है प्लस, तो प्लस 358, और फाइनली आपको आंसर ऐसे लिखिए, देयरफॉर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विदड्रॉयल इज ₹358, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ रीता जा रहे हैं। यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, फ्रॉम पॉइंट ए। अब रीता कहाँ खड़ी है, ए से ईस्ट की तरफ जा रही है। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। उसके बाद
पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वहाँ बी तक 20 किलोमीटर आ जाएगा। शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, उसके बाद बी से वेस्ट की ओर 30 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, उस सेम रोड में। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ईस्ट की तरफ, अब देखिए ये देखने से नंबर लाइन लग रहा है ना, तो ईस्ट की तरफ जाने से पॉजिटिव नंबर इंटीजर हमने लिया है, तो वेस्ट में जाने से क्या है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव इंटीजर ही होगा। तो क्या फाइंड करना, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से उसका फाइनल पोजीशन कहाँ होगा। पहले वो ए में खड़ी थी, फिर वो 20 किलोमीटर ईस्ट में गई, फिर वहाँ से वेस्ट में 30 किलोमीटर आई, ठीक है। अब वो फाइनली कहाँ पर खड़ी है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सिंस द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेक्स्ट देखें, ईस्ट में 20 किलोमीटर गई और वेस्ट, ईस्ट अगर पॉजिटिव प्लस में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वेस्ट को आपको माइनस में कैलकुलेट करना है। तो 20 किलोमीटर प्लस में गई और 30 किलोमीटर माइनस में आई। चलिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वेस्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू -30 किलोमीटर। इस तरह के सवाल में कहाँ आपको प्लस डालना है, कहाँ माइनस डालना है, वही आपको, अगर आपने प्लस माइनस थोड़ा यहाँ वहाँ डाल दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिए, समझिए, रटिए मत और सॉल्व करिए। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए से कितना आ जाएगा, 20 प्लस -30 आ जाएगा। अभी देखिए प्लस इंटू, मैंने कहा था ब्रैकेट आने से सबसे पहला काम ब्रैकेट को हटाना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आ जाएगा +20 -30, तो डिफरेंट साइन माइनस करके बड़ा का साइन, माइनस किया 10 आया, बड़ा बोलने से 30 का सिंबल आ जाएगा माइनस, तो -10 किलोमीटर। अब फाइनली आप आंसर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम सब दिया है, इसमें आपको क्या चेक करना है बोले से, ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम चलना है कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। एक्चुअली सारे रोज को अगर आप प्लस करेंगे, सारे कॉलम, सारे रोज और सारे डायगोनल्स को कोई भी स्क्वायर में, मैजिक स्क्वायर में, तो सब कुछ सेम आएगा, तो उसे हम मैजिक स्क्वायर कहेंगे। अगर जिसमें बाई चांस एनी वन ऑफ द डेटा गलत आ गया तो उसे हम मैजिक स्क्वायर नहीं कहेंगे। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे करना है। तो पहले मैंने पहला फिगर 1 लिया है, तो रो 1 ऐड करिए। रो में क्या है, फर्स्ट रो बोलने से जो मतलब हॉरिजॉन्टल में है, देखिए 5 -1 -4 लिखा है, देखिए सबको प्लस करना है, तो मैंने प्लस डाला और ब्रैकेट -1 फिर प्लस ब्रैकेट -4। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप फर्स्ट लाइन अगर गलत हो तो बाकी सब लाइन से गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत केयरफुली आपको लिखना है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को हटाया, देखिए कैसे हटाया, 5 का कोई सिंबल नहीं है, मैंने +5 लिखा है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -1 -4 लिखा है। नेक्स्ट सिर्फ प्लस और माइनस है, तो क्या करना है आपको, बाई चांस सेम साइन हुआ तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन हुआ तो माइनस करेंगे, सेम चीज़। सो फर्स्ट 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर, कितना भी नंबर हो, पहले आपको क्या लेना है, फर्स्ट 2 इंटीजर लेना है। तो देखते हैं, +5 और -1 को फर्स्ट ले लेते हैं। तो +5 का सिंबल है प्लस, 1 का सिंबल है माइनस, तो डिफरेंट साइन होगा। तो डिफरेंट साइन बोले से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, माइनस करके बड़ा का साइन। अब 5 - 1 क्या होगा, 4, तो बड़ा का सिंबल 5 का सिंबल लिखना, तो +4 और जो नंबर है थर्ड नंबर उसे मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 नंबर आ गया, 2 नंबर है, तो दोनों में डिफरेंट साइन उनसे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने से क्या आएगा, 4 - 4 0, 0 का कोई सिंबल होता नहीं, मैंने कोई सिंबल लिखा नहीं। नेक्स्ट ये हुआ रो 1। रो 2 देखिए आप, -5 - 2 7, रो 2
हॉरिजेंटल लाइन देखना है आपको, -5 -2 7। सबसे पहले ब्रैकेट समेत हमने लिखा है, प्लस प्लस किया है देखिए। उसके बाद देखिए -5, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सारा ब्रैकेट को हटाना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 -2 और +7 आ गया। अब देखिए 3 इंटीजर आ गया, सिर्फ प्लस और माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम साइन हुआ तो प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन होने से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट मैंने 2 इंटीजर उठाया, तो -5 और -2 दोनों सेम साइन है, सेम साइन होने से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके बड़ा का साइन, 5 + 2 कितना है 7, और बड़ा नंबर कौन सा इसमें 5 का सिंबल माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा -7। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर कौन सा है +7। अब डिफरेंट साइन हुआ, डिफरेंट साइन में सब क्या लिखेंगे, क्या करेंगे आप, माइनस करके बड़ा का साइन। अब 7 - 7 क्या आएगा 0, 0 का कोई सिंबल होता नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट रो 3 क्या देखिए 0 3 और -3 दोनों सबके बीच में प्लस डाल देते हैं, डाला हमने। ब्रैकेट और एक बात, ब्रैकेट हम क्यों डालते हैं मुझसे, जब भी 2 सिंबल एक साथ आते हैं ना, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे, तो उस दोनों सिंबल को हम एक ही लाइन में नहीं लिखते हैं, तो दोनों के बीच में एक ब्रैकेट आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाला, वो ध्यान से आपको डालना है। ओके, नेक्स्ट लाइन में पहले ब्रैकेट को डाला मैंने, क्यों बोलने से प्लस और माइनस आ गया, इसलिए दोनों के बीच में ब्रैकेट डाला है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करना है, चलिए रिमूव कर दिया। अब देखिए सेम साइन, प्लस करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक्चुअली 0 और 3 है, 0 को आप जो भी नंबर से ऐड करेंगे सेम नंबर ही आएगा, 0 + 3 +3, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए डिफरेंट साइन बोलने से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने से आंसर क्या आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। सो अब देखिए रो 1 रो 2 रो 3 सब 0 आया। चलिए कॉलम देखते हैं। कॉलम बोलने से जो वर्टिकल रो तो होता है ना, उसे हम कॉलम कहते हैं, वर्टिकल रो नहीं बोलते, वर्टिकल लाइन में जितने नंबर्स आते हैं उसे हम कॉलम कहेंगे, जैसे 5 -5 0, तो ब्रैकेट डाल के किया है, तो सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। ब्रैकेट नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट को निकालना है, देखिए मैंने निकाल दिया, तो फर्स्ट दो इंटीजर आपको लेके करना है, सेम इसी तरह करना है आपको। चलिए 5 -5 0, 0 + 0 0 आ जाएगा, तो ये भी कॉलम 1 भी 0 आ गया। कॉलम 2 ले लेते हैं, -1 -2 3 कॉलम 2, तो ब्रैकेट डाला है, तो नेक्स्ट लाइन में मैंने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया और फर्स्ट 2 इंटीजर को सॉल्व किया। फिर देखिए उसे सॉल्व करने के बाद मुझे अगेन 0 मिला। नेक्स्ट मैंने कॉलम 3 को लिया, कॉलम 3 देखिए ब्रैकेट को रिमूव किया है, उसके बाद 2 इंटीजर को मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर भी 3 आ गया 0 आ गया सॉरी। तो रो और कॉलम दोनों बिल्कुल ठीक है। अब डायगनल्स को देखते हैं। डायगनल्स बोलने से जो क्रॉस में आते हैं ना बीच में, देखिए यहाँ पर 5 -2 -3 एक डायगनल आ जाएगा, और -4 -2 0 एक और डायगनल आ जाएगा। चलिए उसे ऐड करते हैं, तो डायगनल D1 देखिए मैंने ऐसे लिख दिया है, और ब्रैकेट नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट को हटा दिया, यहाँ पर भी 0 आ गया। डायगनल 2 देखते हैं, ब्रैकेट को रिमूव किया, उसके बाद इंटीजर सॉल्व कर रही हूँ, 2 इंटीजर को देखिए -6 + 0 -6 सेम इंटीजर आ जाएगा, तो डायगनल 2 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे आप, बिकॉज सम ऑफ 1 डायगनल इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक डायगनल 0 नहीं है सबको प्लस करने से, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो ये रीज़न आपको लिखना है, इतना आपने सॉल्व किया और आपने रीज़न बिना रीज़न लिख के आपने क्लोज कर दिया, तो आपको मार्क्स आपके कटेंगे, इसलिए आपको रीज़न भी लिखना है, इसलिए मैजिक स्क्वायर नहीं है वो भी आपको लिखना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेकंड मैजिक बॉक्स दिया है, मैजिक स्क्वायर दिया, देखिए यहाँ पर रो 1 फाइंड किया है, सेम ऐसे ही आएगा, देखिए आप आराम से सॉल्व किया, तो इस बार -9 आया,
देखिए सभी में -9 आ जाएगा, रो 3 भी -9, और कॉलम में देखिए ब्रैकेट डाला था हमने, ब्रैकेट को निकाल दिया। वैसे ही सॉल्व करना है सारा प्रॉब्लम, सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। कॉलम 3 भी देखिए कैसे आ रहा है, -9। अब डायगोनल देखते हैं, डायगोनल लिखा है हमने, ब्रैकेट रिमूव किया, अब सॉल्व कर रही हूँ मैं, -9 आ गया, यहाँ पर भी -9। अब देखिए सारा जगह में -9 आ गया। यहाँ पर इक्वल टू आएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा। ठीक, ठीक है। फिर तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, -9 आ गया, तो स्क्वायर 2 जो है वो मैजिक स्क्वायर है। क्यों? बिकॉज सम ऑफ ईच रो ईच कॉलम एंड डायगोनल इज इक्वल टू -9। ये बराबर आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है? वेरीफाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर आएगा, इसे थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप। तो वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट -b इज इक्वल टू a प्लस बी, इसे आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई बोलने से प्रूफ करना है। a का वैल्यू और b का वैल्यू दे देंगे, तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में 2 वेरिएबल दिए, तो उसमें वैल्यू पुट करना है, फिर उसको, और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करना है, दोनों इक्वल है करके आपको वेरीफाई करना है। बस इतना ही। चलिए सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेती हूँ। a इज इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 18। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा आपका, ये यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए a माइनस ऑफ -b, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब कुछ करना नहीं है, जहाँ भी आपने a देखा वहाँ पर 21 डालना है, और जो ब्रैकेट, जो माइनस प्लस जो भी है उसको वैसे ही रहने दीजिए। जहाँ a होगा वहाँ आपको 21 डालना है, और जहाँ b होगा वहाँ आपको 18 डालना है। चलिए, अब एक जगह मैंने 21 डाला, और माइनस क्वेश्चन में है, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 18। ठीक, फिर अब देखिए 21 मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट को निकालना है बाहर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए सेम साइन है, 21 का कोई सिंबल है नहीं, इसका मतलब 21 पॉजिटिव है, तो +21 +18, सेम साइन बोले से क्या करना, प्लस करना है, बड़ा का साइन, तो या फिर जो साइन है वो ऐसे डाल दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 39। तो LHS हमने फाइंड कर लिया। अब RHS राइट हैंड साइड में क्या है देखिए। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमने सॉल्व कर लिया है, इक्वल टू का राइट साइड में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए RHS क्या क्या देखते हैं। a प्लस b आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जहाँ भी आप a देखते हैं वहाँ पर क्या डालना है 21, और जहाँ पर आपको b दिख रहा है वहाँ पर 18 डालना है, वही डाल दिया हमने। तो सेम साइन प्लस करके बड़ा का साइन, या फिर जो साइन है वो डालिए आप, तो आंसर 39। दोनों में कितना आया, 39 आ गया, तो दोनों इक्वल हुआ, तो वेरीफाई। बस इक्वल नहीं आया तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, आपने कुछ कहीं गलत किया होगा शायद, हेंस वेरीफाइड, ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a का वैल्यू 118, b का वैल्यू 125। चलिए सेम प्रोसीजर, टेकिंग LHS में क्या आएगा, a माइनस ऑफ माइनस b। अब a का जगह में 118 डालेंगे, और b का जगह में -125 डालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर -118 माइनस ऑफ माइनस, जो माइनस है वो तो डाला, ब्रैकेट डाल के b का वैल्यू डाल दिया। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में देखिए माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट को निकालना है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए सेम साइन होने से क्या करना है, प्लस करके बड़ा का साइन, या फिर जो साइन है वो डालना है, बस आंसर आ गया 243। ठीक, अब RHS, टेकिंग RHS में क्या है हमारे a प्लस बी। ठीक, तो a का जगह में आपको 118 डालना है, और b के जगह में 125 डालना है। अब देखिए सेम साइन ऐड करके
बड़ा का साइन डाल दिया 243, दोनों सेम आ गया 243 243। तो सिंस ये लाइन आपको लिखना है a माइनस ऑफ माइनस वी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 43, तो हमने वेरीफाई कर दिया, बस इतना ही है। वैसे सेम क्वेश्चन दिया है, देखिए सेम मॉडल है, a इज इक्वल टू 75। आपको यही मेथड आपको फॉलो करना है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, लेकिन बराबर आएगा इस बार, इसलिए अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दोनों सेम होना है, सेम नहीं आने से एक बार चेक कर लीजिए क्या आंसर आएगा, बस ये दोनों ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ग्रेटर है दो LHS और RHS को, दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस या फिर इक्वल, ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। जो बीच में जो बॉक्स डाला है ना, इसे आप इसमें सिंबल आएगा, कौन सा बड़ा का सिंबल, बड़ा बोलने से जो बड़ा है उसकी तरफ ऐसे वी शेप आ जाएगा, ठीक। देखते हैं, तो उसके लिए पहले हमने ब्रैकेट को निकाला, वो बॉक्स जो है ना ऐसे ही रहने दीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर्स लिखे, सारे ब्रैकेट्स को हटा दिए, -8 ऐसे ही आ गया, प्लस इंटू माइनस -4। फिर देखिए मैंने वो बॉक्स डाला, फिर -8, यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, तो +4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ सेम साइन, तो प्लस करके जो साइन है वो डाला मैंने, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट साइन माइनस करके सिंबल डाला है, जो बड़ा का सिंबल। अब देखिए यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो देखने में जो बड़ा है वो बड़ा नहीं होता है, वो छोटा है। तो देखने में कौन बड़ा है, 12, तो कौन बड़ा है यहाँ पर, 4, तो 4 की तरफ ऐसे सिंबल आप डाल दीजिए, ग्रेटर सिंबल डाल दीजिए, और फाइनली आपका आंसर यहाँ ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर सॉल्व किया और फाइनली क्वेश्चन लिख के वो बॉक्स में आपको वो सिंबल भी डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट डाला है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को आप रिमूव करेंगे। सो -3 + 7 8 मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। चलिए, तो -3 आ जाएगा, +7, 19 का सिंबल देखिए नहीं है तो प्लस है, मतलब तो माइनस इंटू प्लस -19, इसलिए मैंने माइनस लिखा है, -19 लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 -8, यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो थोड़ी देर पहले जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करना है। 3 इंटीजर आ गया, तो पहले 2 इंटीजर को आप सॉल्व करिए, तो डिफरेंट साइन माइनस करके बड़ा का साइन, तो क्या आएगा, +4 -19। उसके बाद यहाँ पर +15 -8, डिफरेंट साइन माइनस करके बड़ा का साइन, तो +7 आ जाएगा, -9। जो थर्ड नंबर है उसको ऐसे ही लिखना है आपको। फिर अगेन यहाँ 2 नंबर, डिफरेंट साइन माइनस करके बड़ा का साइन। तो यहाँ पर देखिए सेम वही प्रॉब्लम है, दोनों सेम साइन है। सेम साइन बोलने से माइनस में, पॉजिटिव बोलने से कोई भी बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर माइनस में दोनों है, आपको फाइंड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है बोल के, कैसे फाइंड करेंगे, जो देखने में बड़ा है वो छोटा है, बस वैसे वो कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब देखिए 15 और 2 को कंपेयर करने से 15 एक्चुअली बड़ा है, लेकिन माइनस है बोल के वो छोटा हो गया, तो -2 के आगे हम सिंबल, बड़े का सिंबल डाल देंगे। तो हमने ऐसे ही आपको क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद वो सिंबल भी आप डाल के आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लिखा है मैंने क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइन डायरेक्टली मैंने माइनस कर लिया। डिफरेंट साइन क्या करना है आपको, माइनस करके बड़ा का साइन डाला है। बड़ा 41 है, 41 का सिंबल माइनस है, तो -18 + 8 11। तो यहाँ पर 23 और 41 को कंपेयर करने से क्या क्या पता चलता है, 23 बड़ा है, तो मैंने यहाँ 41 बड़ा है, तो बड़ा का सिंबल डाला है, दोनों को माइनस करके -18 आया। तो अगेन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके माइनस करके -7 और -29 आया, तो उससे डिफरेंट साइन, दोनों सेम नेगेटिव साइन है, तो 29 छोटा हुआ, 7 बड़ा हुआ। तो आपको आंसर इस तरह से लिखना है, ठीक। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, ब्रैकेट को मैंने सबसे पहले रिमूव किया, उसी तरह मैंने सॉल्व किया, 2 नंबर को उठा के सॉल्व किया, देखिए कैसे किया।
और दोनों 0 और 20 को कंपेयर किया है तो 20 बड़ा होगा। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के सिंबल भी डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन सीधे चले जाते हैं। और ये दोनों डिफरेंट साइन माइनस करके बड़ा का साइन, उसके बाद डिफरेंट साइन अगेन माइनस करके बड़ा का साइन। यहाँ देखिए 101 और 159 दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो 101 बड़ा होगा, तो बड़ा का सिंबल मैंने डाला है, देखिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब वाटर टैंक के बारे में क्वेश्चन है, तो मंकी कहाँ पर है? फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। अब वाटर लेवल कहाँ पर है? 9th स्टेप, नीचे तक आना है। अब वो कहाँ पर है? स्टेप 1 में। स्टेप 1 से 9th स्टेप में आने से उसे पानी मिलेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए क्या पूछे हैं क्योंकि देखते हैं। ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, वो कैसे जंप करता है? 3 स्टेप डाउन जंप करेगा, उसके बाद देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स, उसके बाद 2 स्टेप पीछे जंप करता है। तो ऐसे वो 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, तो ऐसे वो जंप करके लास्ट फाइनली 9th स्टेप में आ जाता है पानी पीने के लिए। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें? हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितना उसे जंप करना पड़ेगा वाटर लेवल में रीच आने के लिए, वो आपको फाइंड करना है। चलिए कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट जंप देखें, यहाँ ये जो फिगर है इसमें हमने ये सब जंप J1 J2 ये सब वो जंप किया, ठीक है। और ये सब है हमारा स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो 3 जंप किया। अब स्टेप 1 में है तो अच्छी तरह से सोच के देखिए, अगर 3 स्टेप जंप किया तो कहाँ पर होगा? स्टेप 4 पे होगा, राइट। अब क्या करेगा वो? स्टेप 4 से 2 स्टेप बैक ऊपर आ जाएगा, तो स्टेप 4 से 2 स्टेप ऊपर आएगा। ऊपर आने से अभी वो कौन से स्टेप में आएगा? सेकेंड स्टेप में होगा, क्लियर। अब सेकेंड स्टेप से 3 स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप आगे जंप करने दीजिए। तो जंप करने से कितना आएगा? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब वो स्टेप 5 में है। स्टेप 5 से वो 2 स्टेप पीछे को जाएगा, पीछे को जाते वक्त कहाँ से? 5 से 4, 4 से 3 में जाएगा। अब वो स्टेप 3 में है, देखिए। और स्टेप 3 से अगेन 3 स्टेप्स आगे जाएगा, दैट इज 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। अब वो 6 स्टेप में है। 6 स्टेप से अगेन वो 2 स्टेप पीछे जाएगा, इसके मतलब 6 से 5, 5 से 4। अब 4th स्टेप में वो आ गया, ठीक है। अब 4th से वो क्या करेगा? 3 स्टेप्स आगे जाएगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 2 स्टेप पीछे आने से 5, 5th स्टेप में रहेगा। उसके बाद 5th स्टेप से क्या करेगा? अगेन 3 स्टेप आगे, ठीक है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 2 स्टेप पीछे, तो 8 से 7, 7 से 6। अब वो 6 में, तो 6 से वो 3 स्टेप आगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो 9th स्टेप में वो भी आ गया है। अब वाटर लेवल में पहुंच गया है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कितना वो जंप किया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 11 जंप्स आ जाएगा। अब खुद पेपर में ड्रॉ करके मार्क करके देखिए, बराबर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी चुका है वो, अब उसको कहाँ जाना है? ऊपर आना है उसे। तो गो बैक, ही वॉन्ट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। अब वापस आने के लिए 4 स्टेप वो जंप करेगा, ऊपर आएगा और 2 स्टेप नीचे जाएगा, ओके। तो डाउन इन एवरी एक टाइम ऐसे ही करेगा, 4 स्टेप ऊपर
2 स्टेप नीचे, अगेन 4 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे। तो इस फिगर में हमने देखिए क्या लिखा है, 1 से लेकर 9 तक स्टेप्स ड्रॉ किया है और जंप, अब वो कहाँ पर है, स्टेप 9 में। 9 से 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो क्या कहाँ जाएंगे, 8 में, उसके बाद 7 में, उसके बाद 6 में, उसके बाद 5 में। तो कहाँ पर होगा, फर्स्ट जंप में हो, स्टेप 5 में होगा। उसके बाद 2 स्टेप अगेन नीचे जाएगा, तो कहाँ नीचे जाने से, स्टेप 7 में चले जाएगा। उसके बाद 7 से 4 स्टेप ऊपर, ऊपर बोलने से 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 में आ जाएगा। अब 3 से 2 स्टेप पीछे तो 5 में, फिर 5 से 4 स्टेप आगे तो स्टेप 1 में आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर, तो जितना वो डाउन नीचे आया उसे हमने अगर नेगेटिव नंबर में अगर रिप्रेजेंट किया, देन द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑब्वियसली उसे हम जो स्टेप्स वो ऊपर आने के लिए उठाता है तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। हिज मूव इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। चलिए यहाँ पर उन्होंने नंबर्स दे दिया तो इससे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जंप हमने 11 पहले कहा था, 11 जंप आ जाएगा। और स्टेप देखिए, तो पहला -3, नीचे आने के लिए -3, ऊपर जाने के लिए +2। फिर देखिए -3 +2, नीचे आने के लिए -3, ऊपर जाने के लिए +2। तो सारा जगह में मैंने फिल कर लिया। हमने पहले हम लोग फाइंड किए थे 11 जंप उसने लिया था, तो J11 तक हम लेंगे। अब देखिए मैंने सारा नंबर्स को लाइन से लिख दिया, अब उसको वैसे ही सॉल्व अप कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा -8। आप ट्राई करिए, बराबर आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितना स्टेप्स हुआ है देखिए, गोज डाउन बाय 8 स्टेप्स। नेक्स्ट आंसर एक्चुअली इसमें -8 आंसर आया, तो उसका नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा, 8 स्टेप्स उसने लिया है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, नीचे हुआ, नीचे जंप किया, डाउन हो गया, इसलिए -8 लिखा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पानी पीने के बाद वो ऊपर आ रहा है, तो 4 स्टेप्स ऊपर और 2 स्टेप्स नीचे। अब टोटल जंप तो उसने 5 किए थे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स +4 किया है और ऊपर जाने के लिए +4, नीचे आने के लिए -2, वही सिंबल मैंने लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ जाएगा, तो सारा इंटीजर्स को मैंने लिख दिया है और सबको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपको 8 आएगा, तो +8 आंसर, वो ऊपर आया ना तो इसलिए उसको आंसर +8 आ जाएगा, प्लस है तो अप। Thank you so much for watching my channel. Kindly subscribe, like, share and comment. Thank you.